आज हम पढ़ेंगे आवृतबीजी पौधों में प्रजनन। ऐसे पौधे जिनमें बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है या ऐसे पौधे जिनमें फूल और फल पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों के समूह में पुष्पी पौधों को रखा गया है और वे सभी पुष्पी पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प ही प्रजनन अंग के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर पुष्प को ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि एक पौधे में मुख्य रूप से 6 भाग पाए जाते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल, फल एवं बीज। इसमें से जड़, तना एवं पत्ती को कायिक अंग माना जाता है, जबकि पुष्प की संरचना को जनन अंग की श्रेणी में रखा जाता है। आवृतबीजी पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया को समझने से पहले हमको इन पौधों में पाए जाने वाले प्रजनन अंग पुष्प की संरचना को पहले समझना होगा। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना आपके सामने बनी हुई है। इस प्रारूपिक पुष्प की संरचना में 4 मुख्य भाग हैं, या एक द्विलिंगी पुष्प में 4 मुख्य भाग होते हैं। नीचे से यदि हम इनको देखें तो सबसे पहला भाग, इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग होता है, ये पुष्प का रंगीन भाग है, इसको दलपुंज कहा जाता है। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज सहायक जनन अंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये सहायक होते हैं प्रजनन की प्रक्रिया में। मुख्य जनन अंग के रूप में 2 संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित हैं: नर जनन अंग पुंकेसर और मादा जनन अंग स्त्री केसर के रूप में उपस्थित है। पुंकेसर में नर युग्मक के रूप में पराग कणों का निर्माण होता है। इनको हम लघु बीजाणु के रूप में भी जानते हैं। इसी प्रकार स्त्री केसर के जो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय। अंडाशय वाले भाग में मादा युग्मक के रूप में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना में जनन अंग के रूप में 2 भाग उपस्थित होते हैं। एक भाग कहलाता है इसका पुंकेसर। यहाँ पर हम देखेंगे पुंकेसर की जो संरचना है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको नर जनन अंग के रूप में जानते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस पुंकेसर में जो सबसे पहला भाग होता है ऊपर का, इसको कहा जाता है परागकोश। परागकोश नर जनन अंग का वो भाग है जहां पर पराग कण के रूप में नर युग्मक या लघु बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित संरचनाएं ही लैंगिक जनन में भाग लेने वाली इकाइयां होती हैं। इसी प्रकार नर जनन अंग पुंकेसर में दूसरा भाग योजी और तीसरा भाग पुतंतु कहलाता है। इस प्रकार से पुंकेसर के 3 मुख्य भाग हैं। इसी प्रकार मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे स्त्री केसर कहा जाता है यहाँ पर, या गायनेशियम के रूप में भी हम इसको जानते हैं। स्त्री केसर के भी यहाँ पर 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग होता है वर्तिका और तीसरा भाग होता है, इसको हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी। जब भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन के लिए नर युग्मक वर्तिकाग्र से ही पुष्प के अंडाशय तक पहुंचते हैं। इसलिए वर्तिकाग्र वो स्थान, वो मार्ग है जहां से नर युग्मक निषेचन के लिए अंडाशय के अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरा खोखला भाग होता है वर्तिका, यहाँ पर पराग नलिका बनती है। नीचे का भाग कहलाता है फूला हुआ अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर एक संरचना है, इसको हम ओव्यूल या बीजांड के रूप में जानते हैं। बीजांड में एक स्थान होता है, इसको कहते हैं हम भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक के रूप में गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से पुष्प के पुंकेसर में निर्मित नर युग्मक या लघु बीजाणु मादा जनन अंग स्त्री केसर के अंडाशय में निर्मित गुरु बीजाणु तक पहुंचते हैं। संलयन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर जाइगोट बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है। वो भ्रूण ही विकसित होकर बीज के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से एक पुष्प में अंडाशय वाला भाग निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित